सभी का एजुकेशन वाला क्रिएटिव प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बीएड 2025 में कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है। दोनों विषय पे बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ कितना जाएगा और कॉलेज वाइज कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तब कितना कट ऑफ जाएगा, और कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल कैंडिडेट है, ST SC का कैंडिडेट है, OBC का कैंडिडेट है, उस हिसाब से भी कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। सारी डिटेल जो है वो कट ऑफ को लेकर के आज की इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार बीएड में एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के एडमिशन तक आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं, बिहार बीएड कट ऑफ 2025 के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बिहार बीएड कट ऑफ के बारे में, तो टोटल एक चीज़ आपको जो सबसे पहले समझना है कि इस बार जो टोटल फॉर्म भरा है वो आपका कितना भरा है, 1,31,000। 1,31,000 जो है वो फॉर्म भरा है। टोटल सीट कितना है बिहार बीएड में, 30,000 जो है वो सीट है। कितना है, 30,000 सीट है, 1,31,000 फॉर्म भरा है। यानी कि पिछले सालों की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो इस बार बिहार बीएड का फॉर्म जो है वो बहुत ही कम भरा है। यानी कि पिछले बार से बात करें तो 77,000 के आसपास जो है वो कम कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। पिछली बार ये जो संख्या है वो आपके 2 लाख के आसपास जो है वो थी, 2,10,000 के आसपास थी। इस बार ये घट करके 1,31,000 के आसपास जो है वो रह गया है। यानी इसी से आप समझ सकते हैं कि लगभग 77,000 कम बच्चों ने जो है वो इस बार फॉर्म भरा है, और इस हिसाब पे आपका कट ऑफ जो है वो कम जाने वाला है। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपका 85 प्लस स्कोर यहाँ पर आएगा तो आराम से आपका एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। अगर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 80 प्लस मान के चलिए कि 80, अगर आपका 80, 81, 82 के आसपास जो है वो अगर आता है तो एडमिशन हो जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ। पिछले साल जो एडमिशन हुआ था, अगर 90 नंबर के आसपास आ रहा था, 91, 92, तो यहाँ पे एडमिशन आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था। कैंडिडेट क्योंकि संख्या बहुत कम है इस बार, तो आपका कट ऑफ जो है वो ड्रॉप होना एकदम तय है, निश्चित है, कम होगा ही होगा। तो जनरल कैंडिडेट जो है 85 नंबर आ रहा है, एडमिशन होगा। OBC है 80 नंबर आ रहा है, एडमिशन होगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट SC ST का है तो उसका यहाँ पर 70 नंबर पर भी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने का चांसेस रहता है, ठीक है। कोई EBC का कैंडिडेट है, उसको मान के चलिए कि 75 नंबर के आसपास रहता है, ठीक है। और OBC में एक और कैटेगरी है EWS वाला कैटेगरी, जो जनरल के बच्चों को मिलता है, उनका भी वही OBC के आसपास ही जो है वो कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि जनरल कैंडिडेट है 85 प्लस, EWS OBC है तो 80 प्लस, ठीक है। EBC है तो 75 प्लस, और ST SC है तो 70 प्लस। अगर इतना आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। दूसरा है प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट, देखिए प्राइवेट कॉलेज में मेन क्या होता है कि कट ऑफ तो मायने रखता है, लेकिन आपका एडमिशन जो है वो लास्ट में भी हो सकता है, स्पॉट एडमिशन से हो सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आप चाहते हैं कि पहले मेरिट लिस्ट में ही मेरा नाम आ जाए और कोई प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो जाए, तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अगर उसका यहाँ पर जो है वो 75 के आसपास आता है तो पहला कटअप में ही उसका नाम आ जाएगा गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट कॉलेज में, इतना ध्यान रखिएगा। OBC का कोई बच्चा है 70 के आसपास आ रहा है, नाम आ जाएगा। EBC का भी कोई बच्चा है 68 के आसपास आ रहा है, EBC वाला कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। ST SC वाले जो बच्चे हैं 65 के आसपास अगर उनका है, 65 के आसपास आपका प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो बात हम आपको बता रहे हैं कि इस बार कट ऑफ जो है वो पिछले साल की तुलना में कम रहने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो ड्रास्टिकली कम हुआ है। मान लीजिए कि 78,000 कैंडिडेट जो है वो कम है पिछले साल की तुलना में। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि आधा से थोड़ा सा कम कैंडिडेट जो है वो परीक्षा से बाहर है पिछले बार की तुलना में। तो ऑब्वियस सा बात है कि कट ऑफ कम जाएगा ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।